हेलो एवरीवन। सो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसे नीट को और बोर्ड्स को मैनेज किया जाए। तो है उसके लिए स्टेप 1 2 3। आई गेस स्टेप्स उसके लिए ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कैसे जो ट्वेल्थ का सिलेबस है और नीट का सिलेबस है उसको मर्ज कर रहे हैं। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बच्चा। नीट का सिलेबस ये है और ट्वेल्थ का उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो ट्वेल्थ में आ रहा है वो नीट में ना आ रहा हो, या नीट में आ रहा है वो ट्वेल्थ में ना आ रहा हो। वॉट यू हैव टू डू, जो आप नीट के लिए कर रहे हो, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आप कर रहे हो रिप्रोडक्शन यूनिट, वो आपकी ट्वेल्थ में भी है, नीट में भी है। सो वॉट यू हैव टू डू, पहले आपने लेक्चर लिए, राइट? लेक्चर के बाद आप क्या करोगे बच्चा? लेक्चर के बाद एक छोटी सी चीज, नीट के क्वेश्चंस कर लो, एंड उसके बाद आप बोर्ड्स के भी साथ में पीवाईक्यू और लिखने की प्रैक्टिस कर लो। वो चैप्टर यहाँ ही खत्म हो जाएगा, राइट? तो आपको एक बोर्ड के लिए अलग से टेंशन नहीं लेनी है, सेम चीज है, बस आपको एक प्रैक्टिस और करनी है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और करनी है, राइट? और वो नीट के और बोर्ड्स के दोनों के। देखो, 11th वाला तो पार्ट करना ही नहीं है ना? 11th वाला तो सिर्फ नीट के लिए करना है। 12th वाला पार्ट जो आपकी बुक में है वो आप नीट और बोर्ड्स दोनों के लिए कर लो। नथिंग एल्स, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, बस यही करना है। और रही बात टेंशन की, तो आप बोर्ड्स की टेंशन लेना मेजरली कब से स्टार्ट करना? दिसंबर के बाद से, मतलब जनवरी या हम लोग कह सकते हैं लेट दिसंबर से। रीजन बीइंग वहां पर आपको लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। अभी आप फोकस रखिए किस पे? अभी आप फोकस रखिए नीट पे। ठीक है बच्चा?